नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम में अब मात्र 20 दिन शेष हैं और आशा करता हूँ आप सब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। और जो लोग नहीं लगे हैं, मैं कह रहा हूँ, मेरा उनसे बहुत निवेदन है, प्लीज़ लग जाइए। इसके बाद फिर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और आज हम प्रतिदिन जो शाम 8 बजे अभ्यास सीरीज लेकर आते हैं, आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभ्यास सीरीज हम लेकर आए हैं। विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियां व झीलें, पर्वत एवं पठार, मरुस्थल, वन एवं घास स्थलों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि 100% इस अभ्यास प्रश्न पत्र 3 से आपके लिए बहुत अधिक लाभ होने वाला है। सारे प्रश्न वो लिए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में या तो लगातार आते हैं या यूपी ट्रिपल एससी लेवल के ही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। देखिए, पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन है कालाहारी, गोबी, सहारा और थार। तो इसका जो सही आंसर है वो है सहारा। देखिए, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, जो कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका जो सही आंसर है वो है मंगोलिया। ठीक है, तो जो गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया। प्रश्न नंबर 3, पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है। यानी पैटागोनिया मरुस्थल किस देश में है। अर्जेंटीना, बोत्सवाना, सूडान, सोमालिया। इसका जो सही आंसर है वो है अर्जेंटीना। तो पैटागोनिया कहाँ है, अर्जेंटीना। प्रश्न नंबर 4, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन टैगा, टुंड्रा, स्टेपी, प्रेयरी। इसका जो सही आंसर है वो है टुंड्रा। ये बहुत आता है, टुंड्रा। जो शीत मरुस्थल होते हैं विश्व के, उन्हें टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन शुष्क मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। कौन सा शुष्क मरुस्थल नहीं है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है 5 का डी, गोबी। देखिए, गोबी मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल है। बाकी सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका, थार मरुस्थल भारत और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। ठीक है, ये सारे मरुस्थल शुष्क मरुस्थल हैं। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। 10वां, 5वां, 1/3, 6वां। इसका सही आंसर है 5वां भाग। प्रश्न नंबर 7, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं गोबी, सहारा, थार, अटाकामा। तो इसका सही आंसर अभी मैंने बताया था, थार। थार मरुस्थल भारत में है, जो राजस्थान एरिया है वहाँ थार मरुस्थल। प्रश्न नंबर 8, सहारा मरुस्थल कहाँ है। दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो इसका मैंने अभी बताया था, उत्तरी अफ्रीका। प्रश्न नंबर 9 देखिए, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है। चिली, पेरू, ब्राजील, कोलंबिया। सही आंसर है चिली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित मरुस्थल में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, दस्ते लुत कहाँ, देखिए इराक, कालाहारी, बोत्सवाना, मोजेब मैक्सिको, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो ये वाला गलत है, दस्ते लुट। ठीक है, दस्ते लुट भी कहते हैं, दस्ते लुत भी कहते हैं, तो ये गलत है। बाकी सब सही है। कालाहारी देखिए बोत्सवाना में है, मोजेब मैक्सिको में है, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। शीतोष्ण है, ठीक है, शीतोष्ण यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण मरुस्थल है। ऑप्शन है पेटागोनिया, तकलामाकन, ईरानी मरुस्थल, तुर्कमान मरुस्थल। तो इसका जो सही आंसर है वो है तकलामाकन। तकलामाकन जो है वो शीतोष्ण मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 12, जल के आयतन या अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। या विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तब भी आप यही आंसर लगाएंगे। ऑप्शन देखिए, नील, मिसिसिपी, यांग्स क्यांग और अमेजन। तो सही आंसर है अमेजन।
प्रश्न नंबर 13 देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी है आमूर, हुआंग, अमेजन, नील। तब आप लगाएंगे नील नदी, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों जो क्वेश्चन है ये साथ साथ रखे थे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है नील, मिसिसिपी, राइन, रोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है राइन। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? नील नदी, कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कांगो नदी। प्रश्न नंबर 16 देखिए, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता, कोसी। इसका सही आंसर है गंगा। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो वहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 18 देखिए, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांग्स्कियांग, हुआंगहो, आमूर, साल्विन। तो इसका सही आंसर है हुआंगहो। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील। तो इसका सही आंसर है सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है, ध्यान रखिए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन है विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल, मिशिगन। सही आंसर है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, अमेरिका और कनाडा की स्थित है दोनों देशों में ये। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन टिटकाका, विक्टोरिया, बैकाल, मृत सागर। तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील, रसिया में। प्रश्न नंबर 22, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है यानी जिसमें सबसे खारा पानी होता है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, बॉन झील, मृत सागर। तो जो इसका सही आंसर है वो है बॉन झील। बॉन झील जो है तुर्की में है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। प्रश्न नंबर 23, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? टिटकाका, माराकाइवो, अथावास्का, लेडोगा। तो इसका सही आंसर है टिटकाका। ये बोलीविया में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिए, बोलीविया में स्थित है। प्रश्न नंबर 24, विश्व पर सबसे गहरा स्थल है? सबसे गहरा स्थल है मैरियन सागर, काला सागर, मृत सागर, एजियन सागर। तो जो सबसे गहरा स्थल है वो है मृत सागर, डेड सी कहते हैं इसे, डेड सी, ठीक है, डेड सी भी कहा जाता है इसे। प्रश्न नंबर 25 देखिए, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, मिशिगन झील। इसका सही आंसर है कैस्पियन सागर। प्रश्न नंबर 26 देखिए, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 26%, 30%, 33%, 41%। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 33%। 33% कुल क्षेत्रफल पर पठार पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, एंडीज, काकेशस और अलास्का। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है एंडीज, ठीक है। एंडीज देखिए उत्तरी अमेरिका में पड़ेगी, ठीक है, एंडीज। और आपने एक और पढ़ी होगी जो हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। प्रश्न नंबर 28, माउंट एवरेस्ट चोटी किस देश में है? चीन, भारत, नेपाल, भूटान। सही आंसर है इसका नेपाल, ठीक है, ध्यान रखिए इसे। कौन सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लाहौन से मैकालू। तो इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। प्रश्न नंबर 30, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों, ठीक है, अंतरालों कर लीजिए इसको, अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, पठार, दर्रा। तो इसको दर्रा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ब्लॉक पर्वत, नवीन बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो सही आंसर है नवीन बलित पर्वत। अगर बलित पर्वत भी आ जाए तब भी आप ध्यान रखिए, चाहे नवीन बलित पर्वत हो चाहे बलित पर्वत। प्रश्न नंबर 32, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? एकांगुआ, ओजेस डेल सेलाडो, चुम्बोराजो, हुएला। तो इसका जो देखिए सही आंसर है वो है
ए एकांगुआ। एंडीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ। प्रश्न नंबर 33 देखिए, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, सॉरी मैं यहाँ पे बता दूं, जो है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांगुआ, माउंट एल्ब्रुस, माउंट मैकिनले। तो इसका जो सही आंसर है वो है 33 का डी, माउंट मैकिनले। ठीक है, और ये जो है रॉकी पर्वत है उसकी श्रेणी है। ठीक है, सबसे ऊंची है। और यहाँ पर जो है एंडीज पर्वतमाला, सॉरी, जो दक्षिण अमेरिका में है, इसे ध्यान रखिए, ये दक्षिण अमेरिका में है। और जबकि यहाँ पर जो रॉकी पर्वतमाला है वो जो है उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, इसको ध्यान रखिए, ये उत्तरी अमेरिका में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। और जो एंडीज पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ। प्रश्न नंबर 34 देखिए, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। ऑप्शन है केन्या में, मलावी, तंजानिया, जाम्बिया। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, तंजानिया। ठीक है, अफ्रीका का सर्वोच्च माउंट शिखर जो किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तंजानिया में। प्रश्न नंबर 25 देखिए, सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विषुवतीय क्षेत्रों में, सवाना क्षेत्रों में, टुंड्रा क्षेत्रों में, मानसूनी क्षेत्रों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है विषुवतीय क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 36 देखिए, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र या शीत शीतोष्ण क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्रों में। इसका सही आंसर है शीत शीतोष्ण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है, विषुवतीय वर्षा वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन, सवाना वन और मानसूनी वन। तो इसका जो सही आंसर है वो है विषुवतीय वर्षा वन, जहाँ जो है वनस्पतियों, जीव जंतुओं की बहुत विविधता पाई जाती है, वो है विषुवतीय वर्षा वन, और ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इनका विस्तार है। 38 नंबर देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, प्रेयरी, टुंड्रा, टैगा, पतझड़ वन। तो इसका सही आंसर है पतझड़ वनों में वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, सुमेलित नहीं है, एक तरफ घास के क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है ये कंट्रीज दी हैं इधर, और इधर दिए हैं घास के क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड्स, अर्जेंटीना पंपास, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ब्राज़ील लानोस। तो जिसमें जो है ब्राज़ील गलत है। ठीक है, ब्राज़ील गलत है, बाकी सब सही है। देखिए दक्षिण अफ्रीका बेल्ट्स ध्यान रखिए। ठीक है, और उत्तरी अफ्रीका सवाना। और ध्यान रखिए यहाँ पर अगर उत्तरी अफ्रीका होता तो आप क्या लगाते, सवाना। ठीक है, तो उत्तरी अफ्रीका में आप सवाना लगाते। और अर्जेंटीना पंपास, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ब्राज़ील में लानोस गलत है। ठीक है, लानोस जो है वेनेजुला में पाए जाते हैं, ध्यान रखिए, वेनेजुला, वेनेजुला, ये भी दक्षिण अमेरिका का पार्ट है वेनेजुला। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, स्टेपी उत्तरी एशिया, सवाना अफ्रीका, लानोस ब्राज़ील। देखिए अभी जो बताया था लानोस ब्राज़ील, यही गलत है। देखिए प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, स्टेपी उत्तरी एशिया या इसे यूरेशिया नाम से भी कह देते हैं, यूरोप प्लस एशिया। तो दोनों में स्टेपी पाया जाता है, इस नाम से भी कई बार प्रश्न आया है। सवाना अफ्रीका में या उत्तरी अफ्रीका में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।